नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन गुप्ता। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास के नए पन्ने को लेकर। आज हम जिस अध्याय के बारे में बात करेंगे उस अध्याय के नेता हैं सम्राट हेमू, एक ऐसा शासक जिसने मुगलों को खदेड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास का मध्यकाल मुगल शासकों से अटा पड़ा है, इसीलिए शायद मध्यकाल को मुगल काल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भारत की भूमि वीरों की अनन्य भूमि है। भारत की जमीन पर ऐसे शूरवीरों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने मुगल शासकों को खदेड़ कर रख दिया। ऐसे ही एक महान शासक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट हेमू का राज्याभिषेक पूरी हिंदू रीति रिवाज द्वारा दिल्ली में किया गया था। मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाला हेमू असल में व्यापारी था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कैसे हेमू व्यवसायी से सम्राट बना और कैसा था उसका व्यापारी से सम्राट बनने का सफ़र। हेमू का जन्म ब्राह्मण परिवार में 1501 ईस्वी में हुआ था। जवान होते होते हेमू ने अपने पिता से व्यापार की सभी बारीकियों को समझ लिया था। उस समय मुगल हिंदू और ब्राह्मणों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर हेमू के पिता हरियाणा के रेवाड़ी में आकर बस गए। इस समय शेरशाह सूरी का भी दबदबा आसपास के शहर में बढ़ रहा था, जो कि एक क्रूर अफगान था और उसे युद्ध लड़ने के लिए बारूद की जरूरत थी। इसी समय हेमू ने शेरशाह सूरी को अनाज और बारूद का सामान बेचना शुरू किया। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम के युद्ध में हरा दिया। इसी समय हुमायूं 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर भाग गया था और शेरशाह दिल्ली के नए सम्राट बने। उधर हेमू ने रेवाड़ी में अब बारूद और असलहे बनाने का कारखाना खोल लिया और शेरशाह सूरी ने अपना सारा राज्यपाट अपने बेटे जलाल को सौंप दिया। पद संभालते ही जलाल खान को सलीम शाह सूरी की उपाधि दे दी गई। जलाल खान ने सरायों का निर्माण कराया तथा अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दी। जलाल खान के अनुसार ग्वालियर दिल्ली से ज़्यादा सुरक्षित था। कुछ समय बाद जलाल खान ने अपने 12 साल के बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय पश्चात जलाल खान के भतीजे ने एक साजिश के तहत नए शासक की हत्या करा दी और खुद ताजपोशी के बाद आदिल शाह सूरी के नाम से जाना गया। आदिल शाह सूरी ने धोखे से राजगद्दी तो हथिया ली, लेकिन शासन चलाने के लिए उसके पास अनुभव और योग्यता नहीं थी। तब आदिल शाह सूरी ने अपने राज्य का वजीर हेमचंद्र हेमू को बना दिया तथा शासन की पूरी जिम्मेदारी हेमू के ऊपर आ गई। सम्राट द्वारा दी गई पूरी जिम्मेदारी को हेमू ने निभाया और पूरे राज्य के कार्यभार को अच्छी तरह संभाल लिया। हेमू ने गवर्नर जुनैद को हरा दिया और राजा की नज़रों में विश्वास पात्र बन गया। इसी समय सम्राट बीमार हो गए और दुश्मनों को राज हथियाने का मौका मिल गया। इसी समय अफगानी अमीरों ने विद्रोह कर दिया। इस वजह से सूर शासन डगमगाने लगा। हालात बिगड़ता देख सूर शासक ने राजधानी चुनार स्थापित कर दी। साल 1555 ईस्वी में आगरा के गवर्नर इब्राहिम सूरी ने आदिल शाह पर हमला करके उसे हरा दिया और आगरा व दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। अब आदिल शाह के पास सिर्फ मालवा का ही क्षेत्र बचा था। इसी समय लाहौर के गवर्नर सिकंदर सूरी ने इब्राहिम सूरी को हरा दिया
और दिल्ली व आगरा के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसी समय इब्राहिम सूरी ने आदिल शाह पर फिर से हमला कर दिया और आदिल शाह ने हुमायूं को उसका सामना करने के लिए भेजा। इसी समय हेमू ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और एक नहीं 2 बार इब्राहिम सूरी की सेना को हराया। आखिर में इब्राहिम सूरी को उड़ीसा में शरण लेनी पड़ी। अब हेमू के निशाने पर बंगाल का गवर्नर था। अब सूर्य शासन कमजोर हो चुका था और उस शासन का सर्वे सर्वा हेमू बन चुका था। हेमू ने पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमा लिया था। इधर 1556 ईस्वी में हुमायूं को भी मौत हो चुकी थी। 1556 ईस्वी में बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। इसी समय हेमू ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लिया था और आगरा में स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। पानीपत के युद्ध से पहले हेमू ने मुगलों को तुगलकाबाद में करारी शिकस्त दी थी। 1556 में हरियाणा के पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। अकबर की सेना का सेनापति बैरम खान था तथा बालक अकबर को सेना में काफी पीछे रखा गया था, क्योंकि बैरम खान को हेमू की विशाल सेना से हार का डर था। क्योंकि हेमू ने पिछली 23 लड़ाइयों में हार का मुंह नहीं देखा था, लेकिन बैरम खान ने बड़ी ही चालाकी से हेमू की तोपों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। लेकिन हेमू की सेना ने मुगल सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया और वह पीछे हटने लगी। लेकिन पता नहीं कहां अचानक से एक सैनिक का तीर हेमू की आंखों में लग जाता है। बैरम खान ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था और हेमू की सेना में अफरा तफरी मच जाती है और इसी घात से हेमू की मौत हो जाती है और हिंदू सम्राट हेमू हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। और अगर यह तीर ना लगा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। हम अकबर महान की जगह हेमू महान की किताबें पढ़ रहे होते। यह कहानी है हिंदू सम्राट विक्रमादित्य की, जिन्होंने लगातार 23 लड़ाई जीती थी और मुगलों को खदेड़ दिया था। और इसके बाद हिंदुस्तान में कभी कोई हिंदू राजा नहीं हुआ। और अब हम हाजिर होंगे किसी और दिन एक नए अध्याय के साथ।